friends, my name is Rahul Ahuja and here I am going to teach you about plant growth. तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ग्रोथ, या हम कह सकते हैं पौधों का विकास क्या होता है। तो ग्रोथ क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी वजन में या उसके आयतन में या उसके आकार की वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है। और इन इंग्लिश वी कैन से दैट इंक्रीज इन वेट वॉल्यूम साइज इज कॉल्ड एज ग्रोथ। तो अकॉर्डिंग टू मिलर, the permanent and irreversible increase or change in the weight, volume, size and forms in an organism or their organs is called organ. मिलर के अकॉर्डिंग कोई भी स्थायी रूप से किसी भी जीव जंतु के वजन में या उसके आयतन में या उसके आकार में उसकी वृद्धि होना, उसे हम ग्रोथ। ब्लैकमैन के अनुसार मेटाबॉलिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप पोषण तत्व घटने के विपरीत बढ़ते हैं, या the consequences of metabolism activity in which anabolism supersedes catabolism activity taking place during growth. First, increase in size and number of cells. उनके आकार में या कोशिकाओं के नंबर में उनकी वृद्धि होना। दूसरा, increase in the number of body parts or organ like leaves, branches, flower, etc. या उनके बॉडी पार्ट्स के अंगों की बढ़त होना, जैसे कि पत्ती, शाखाएं, फूल। तीसरा, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल, प्रोटोप्लाज्म की संख्या बढ़ना कोशिका में। चौथा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल्स इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में उनकी कोशिकाओं अंगों की बढ़त होना। पांचवा, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड साइज ऑफ सेल्स, कोशिका की वॉल्यूम में या आयतन में वृद्धि। फेजेस ऑफ ग्रोथ या विकास के चरण। पहला चरण सेल डिवीजन फेज, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की क्रिया। दूसरा, सेल इलोंगेशन फेज, कोशिका की बढ़त होना। तीसरा, सेल डिफरेंशिएशन फेज, पूर्ण रूप से विकसित होना तथा अलग अलग कार्यों के हिसाब से कोशिका। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक पौधे का उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बीज बोते हैं और पौधा उत्पन्न होता है, और वो पौधा इतना जल्दी बड़ा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। वो क्यों होता है? विकास के कारण, उसमें विकास की क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, बच्चे, हमारे रिश्तेदार आते हैं और हमें कहते हैं तुम कितने जल्दी बड़े हो गए हो। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विकास होता है। सेल डिवीजन फेज या कोशिका विभाजन की क्रिया। पहला, सेल डिवीजन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर मच एक्टिव मेटाबॉलिकली एंड डिवाइड्स रैपिडली बाय मेटाफेसिस ड्यूरिंग ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ज़्यादा एक्टिव रहती है और वो विभाजित होते रहती है। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। ईच एंड एवरी माइटोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स विथ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल इन देम। समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं विभाजित होती है वो दोनों दिखने में सामान्य होती है और उसमें सामान्य प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। Cell elongation phase. After the formation of new cells by cell division, there is an increase in their length, volume and weight. जब नई कोशिकाएं बनती हैं कोशिका विभाजन के द्वारा, तो उसमें आयतन में, वजन में और लंबाई में वृद्धि होती है और वो भारी मात्रा में पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज वैक्यूल फॉर्म होता है। ड्यू टू कंटिन्यूड मेटाबॉलिज्म एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, द प्रोटोप्लाज्म exerts a pressure on the cell wall. क्योंकि कंटिन्यू पानी एब्जॉर्ब करने के कारण जो उसकी वॉल में प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उसकी लंबाई में वृद्धि। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट बिलीव दैट सेल इलोंगेशन इज कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। कई वैज्ञानिकों का कहना यह है कि सेल इलोंगेशन परासरण के द्वारा कंट्रोल होता है। द कंसनट्रेटेड और डेंस प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल्स हैज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसनट्रेटेड और डेंस प्रोटोप्लाज्म की ज़्यादा परासरण दाब होती है। देयरफॉर वाटर फ्रॉम आउटसाइड दिस सेल एंटर इनसाइड मेकिंग इट टर्जिड। और जो पानी बाहर से अंदर आता है और सेल वॉल को ठोस बनाता है। द टर्जर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सेल वॉल लीडिंग टू इट्स एक्सपेंशन एंड अल्टीमेट इलोंगेशन ऑफ सेल। जो टर्जर प्रेशर रहता है वो सेल वॉल की लंबाई में बढ़त करने के कारण। सेल इलोंगेशन एंड मैचुरेशन फेज, या आप हिंदी में कहें तो पूर्ण रूप से विकसित होना तथा अलग अलग कार्यों के हिसाब से कोशिका में परिवर्तन होना। आफ्टर इलोंगेशन एंड एक्सपेंशन, सेल्स अटेन परमानेंट एंड डेफिनेट शेप। कोशिका की लंबाई में वृद्धि होने के बाद वो एक स्थायी रूप से आकार में परिवर्तित हो जाती है।
सेल डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन रीजन इन ए बॉडी ऑर्गन लाइज जस्ट बिलो दी सेल इलोंगेशन फेज, सेल इलोंगेशन जोन। सेल इलोंगेशन जोन कहाँ पाया जाएगा? जाहिर सी बात है, सेल डिफरेंशिएशन फेज के नीचे ही पाया जाएगा। सेल वॉल इज थिकेंड एंड सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। कोशिका नली मोटी हो जाती है तथा कोशिका स्थायी रूप से ऊतक में परिवर्तित हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट। ये प्रोसेस ग्रंथिरस और पोषक तत्वों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ड्यू टू डिफरेंशिएशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, अंतर की वजह से अलग अलग तरह के ऊतक बनते हैं, जैसे कि क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कॉक्स सेल्स, स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। बच्चों, हम इसको स्टोन सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपॉजिशन, और जैसे कि आप चित्र में देख ही रहे होंगे कि पहले एक कोशिका में प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है और न्यूक्लियस बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें विभाजन की क्रिया होती है, जिस वजह से एक एक न्यूक्लियस एक एक कोशिका में विभाजित हो जाता है। और सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभाजन के बाद कोशिका के दीवार पर परासरण दाब के कारण लंबाई में बढ़त होती है और बाद में अपने कार्यों के अनुसार अलग अलग ऊतकों का निर्माण कर, या हम इसे विकास वक्र भी कहते हैं। ये 3 चरणों में होता है। पहला लैग फेज, दूसरा लॉग फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज। हम इस कर्व को सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। सिग्मॉइड कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एस शेप का रहता है। अब हम पहला चरण देखते हैं। पहला चरण लैग फेज या वृद्धि वक्र, विकास का दर धीरे से बढ़ता है इसमें। दूसरा लॉग फेज, लॉग फेज में कोशिका में धड़ाधड़ बढ़ोतरी होती है, या हम बोल सकते हैं बहुत तेजी से ये बढ़ता। चरण स्टेशनरी फेज, कोशिका जब अपने कार्यों के अनुसार विभाजित हो जाती है तो वक्र लगभग धीमे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक